नमस्कार, डी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा। इंदौर में इन दिनों सूदखोरी का आतंक सभी जगह देखने को मिल रहा है। सूदखोरी के चलते कई लोगों ने आत्महत्या कर ली तो कई को सूदखोरों ने ही मौत के घाट उतार दिया। सफेद कपड़ों में बैठे लोग भी इस धंधे में अंदर तक लिप्त हैं। सूदखोरों के आतंक पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट, सूदखोरी के अड्डे। इंदौर में सूदखोरी के अड्डों पर पुलिस की निगाहें। ब्याज पर पैसे देने वालों पर पुलिस कसेगी नकेल। सूदखोरी को धंधा बनाना गैर कानूनी। पुलिस ने तैयार किया खास एक्शन प्लान। इंदौर में साहूकारी लाइसेंस के बिना ब्याज पर रुपए देने वालों की अब खैर नहीं। हाल ही में सामने आए मामलों के बाद अब पुलिस प्रशासन ने सख्ती का डंडा चलाने का मन बना लिया है। पुलिस महकमे के आला अफसर अब ऐसे सूदखोरों के खिलाफ मुहिम छेड़ रहे हैं जो सूदखोरी की चादर ओढ़कर नाजायज वसूली में लगे हुए हैं। सूदखोरों से तंग आकर जान देने वालों की संख्या लगातार बढ़ने के बाद शिकायतों के मद्देनजर पुलिस ने खास प्लान तैयार कर लिया है। इस मुहिम के लिए शहर के चारों एडिशनल एसपी को इसके लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। आलम ऐसा है कि लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर सूदखोर 20 से 30% ब्याज वसूल रहे हैं और सीधे साधे लोगों को वसूली के जाल में फंसा रहे हैं। इसमें 20 ऐसी गंभीर शिकायतें पुलिस को मिली हैं। यही नहीं, कई मामले में तो सूदखोर मूलधन से 4 गुना ज्यादा राशि वसूलने से भी बाज नहीं आते हैं। सूत्रों की माने तो शहर में लगभग 1500 लोग बिना लाइसेंस के सूदखोरी का धंधा कर रहे हैं और भोले भाले लोगों को ब्याज के चक्कर में उलझा देते हैं। इन सूदखोरों में कई छुटभइये नेता और गुंडे भी शामिल हैं जो सफेद चोला ओढ़कर बकायदा सूदखोरी का नेटवर्क चलाते हैं। पुलिस के रिकॉर्ड अनुसार पश्चिमी इंदौर में सबसे ज्यादा सूदखोर हैं। हालांकि पुलिस ने मामलों की स्क्रूटनी भी तैयार कर ली है। दरअसल बिना साहूकारी लाइसेंस के सूदखोरी करना गैर कानूनी है और जरूरतमंदों को फांस कर उन्हें ब्लैकमेल करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। लिहाजा पुलिस महकमा इन सफेद पोश सूदखोरों का आतंक खत्म करने के एक्शन प्लान में जुट गई है। सजा का भी है प्रावधान। मामले में दोषियों को ऋण संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 के तहत ऋण वसूली के लिए उत्पीड़न पर 3 माह की सजा, 500 रुपए जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। व्हाइट कॉलर वाले सूदखोर लोगों के खिलाफ कई बार शिकायतें भी की जा चुकी हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई अभी तक नहीं हो सकी है। आपको बता दें सूदखोरों के खिलाफ क्या क्या प्रावधान है और इन पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। सूदखोरों का इंदौर में है बड़ा नेटवर्क। इंदौर में है सूदखोरी के कई अड्डे। सूदखोरों ने ली कई जाने। मौत को गले लगाने को मजबूर कर्जदार। कर्ज देकर जान से मारने की धमकी। सबूतों के अभाव में पुलिस भी बैठी है चुप। बात हुआ कर्जदारों का जीना। सूदखोरों ने पूरे इंदौर में अपना नेटवर्क बिछा रखा है। पहले मजबूर लोगों को कर्ज देना, फिर इतना सूद वसूलना कि सूद चुकाते चुकाते कर्जदार की रीढ़ की हड्डी ही टूट जाए। मूलधन तो जहां का तहां रहा, लेकिन सूद सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता जाता है। सूदखोर बड़ी चतुराई से मजबूरों को अपने झांसे में लेते हैं और फिर शुरू होता है प्रताड़ना का वो अंतहीन दौर, जिसका अंत कर्जदार की सांसों के टूटने के साथ ही थमता है। चलिए बताते हैं कैसे चल रहे हैं सूदखोरी के अड्डे। ये सूदखोर जरूरतमंद लोगों को बड़ी ही आसानी से घर या जमीन के कागजात रखकर लाखों रुपए दे देते हैं, लेकिन इन रुपयों के बदले एक बड़ा ब्याज लोगों से वसूलते हैं। ब्याज लेने का गणित कुछ ऐसा होता है कि सामने वाला चुका चुका कर थक जाता है, लेकिन उसका कर्ज कभी खत्म नहीं होता। सूदखोर एक दिन के 5000 रुपए तक के भी ब्याज पर पैसे देते हैं और इसके पीछे किसी प्रकार की लिखा पढ़ी नहीं होती है। बस होते हैं तो घर या किसी जमीन के दस्तावेज, जिसके दम पर ये कर्जदार पर दबाव बनाते रहते हैं।
जब इसके पास ब्याज का पैसा आना बंद हो जाता है तो फिर होता है डराने धमकाने और जान से मार देने की धमकियों का सिलसिला। और ये सिलसिला ऐसा शुरू होता है जो किसी की जान लेकर ही दम लेता है। आपको इसका एक नमूना दिखाते हैं। पुलिस की जुबान से सुनिए कि कैसे एक सूदखोर एक व्यापारी को परेशान कर रहा है। व्यापारी ने सूदखोर से लिए 4 लाख रुपए चुका देने के बाद भी उससे 7 लाख रुपयों की और डिमांड की जा रही है। गिरीश थोराट जो कि सुनहलतागंज एमजी रोड के रहने वाले हैं, इन्होंने अनूप जोशी से 4 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसपे से इन्हें पैसे वापस कर देने के बावजूद भी 7 लाख रुपए और ब्याज के लगा करके इनको मांग की जा रही थी, इनको परेशान किया जा रहा था। इनकी रिपोर्ट पर हमने कल सूदखोरी का मामला दर्ज किया है, जिसका अनुसंधान कर रहे हैं। अनुसंधान के बाद जैसे तथ्य आएंगे उसे कार्रवाई। एक सूदखोर ने तो लोगों का खाना पीना ही दुश्वार कर दिया। सूदखोर के सितम से परेशान होकर एक दंपति कई दिनों से घर में रखी हुई सूखी रोटी लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा। इंदौर कलेक्टर की जन सुनवाई में रोटी लेकर फरियाद करने पहुंचे ये हैं मांगीलाल और मायाबाई। महू के दातोदा के रहने वाले ये दंपत्ति अपने साथ टोकरी भर रोटी और बाटी लेकर पहुंचे और एडीएम सुधीर कोचर के सामने रख दी। सभी हैरान थे कि जन सुनवाई में आखिर रोटी लेकर ये दंपत्ति क्यों आई है। इसके पीछे का कारण था सूदखोर, जो इन्हें इतना सताता है कि ये दंपत्ति खाना तक नहीं खा पाते। 1 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे। हाँ, तो फिर खाने मंडे तो दे दिया उसको। कितने दे दिए? समय से पहले दे दिए सर। कितने दे दिए? समय से पहले दे दिया तो सर। अभी रोटी लेकर क्यों आए? ये खाना नहीं खाता है हमको। सूदखोर से उन्होंने 1 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे। इसके बदले 1.5 लाख रुपए दे भी चुके हैं, लेकिन अब भी वो वसूली करने के लिए धमकाता है, क्योंकि उसके कब्जे में फरियादी के मकान के दस्तावेज हैं। मैंने पैसे लिए थे, उससे पैसे 1 लाख के 18,000 रुपए दे चुका था, तो नहीं लिए। फिर 1 लाख के 20 दिए तो नहीं लिए। फिर 1 लाख के 50,000 और दिए, मैंने 1.5 लाख दिए तो नहीं लिए। और देने के बाद एकांत में पैसे लिए और मारपीट करता हूँ और पेपर सारे छीन लिए हमारे। वो नहीं, ये क्या शेखर मालवी मारपीट करता धमकाता है। सूदखोरों का सितम झेल रहे ये कोई एक दंपति नहीं है। ऐसे कई दंपति हैं जो इन सूदखोरों के कारण मौत के आगोश में सो गए हैं। मजबूर और बेबस लोग जब पूरी तरह परेशान हो जाते हैं और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, तो वे मौत को अपने गले लगा लेते हैं। इंदौर में सूदखोरी के चलते कई लोग अपना घर छोड़कर चले गए हैं, तो कई लोग मौत को गले लगा चुके हैं। खुद इंदौर आईजी का भी कहना है कि लोग बिना लिखा पढ़ी के कर्ज ले लेते हैं, जिसकी वजह से कोर्ट में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और सूदखोरों का एक बड़ा नेटवर्क है, जिस पर लगाम एकदम से लगाना संभव नहीं है। एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो कि एक इस एरिया में काफ़ी विकसित है और काफ़ी चल रहा है। उसमें जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, क्योंकि उसमें बहुत से हमको साक्ष्य नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए हम लोग उसमें बहुत कार्रवाई करने में, जब कोर्ट में कार्रवाई जाती है तो उसको अपने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने में हमको कठिनाई आती है और अपनी बात को सिद्ध करने में भी कठिनाई आती है। तो ये भी एक चलाया है, शुरुआत करी है। इंदौर में सूदखोरी खुलकर हो रही है। कई फाइनेंस कंपनियां और साहूकार ब्याज पर पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन बिना लाइसेंस के। ये लोग जब वसूली करने पर उतरते हैं तो कानून को ताक पर रखकर लोगों को बेइज्जत करने से लेकर मरने तक पर मजबूर कर देते हैं। इतना सब होने के बावजूद जिम्मेदारों का चुप्पी साध कर बैठना कई सवाल खड़े करता है। ग्रामीण अंचलों से लेकर इंदौर जैसे बड़े शहरों में सूद पर सूद लेने का महाजनी चलन अब भी जारी है। इसमें प्रमुख दलों के नेता भी शामिल हैं, जिनके नाम उजागर भी हुए हैं।
सूदखोरी के जाल में फंसे कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन सबूतों के अभाव में ये सभी लोग बच जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, D-Live न्यूज, इंदौर। सूदखोरी के इस चंगुल से बाहर निकल पाना आम जन के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए D-Live न्यूज पर।